कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, कला आत्मा की आवाज है। और जब हजारों रंग एक मंच पर उतरते हैं तो सृजन का एक भव्य संगम जन्म लेता है। ऐसा ही संगम हर वर्ष राजस्थान के टोंक में दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव क्रेयॉन 2025 में 3 दिवसीय यह महोत्सव कला और संस्कृति को समर्पित एक जीवन उत्सव है, जहां देश विदेश से आए कलाकार अपनी कल्पनाओं, अनुभूतियों और रचनात्मकता को नया आकाश देते हैं। रंगों, रेखाओं और भावनाओं की यह दुनिया हर किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुआ। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि कला को समर्पित उस भाव का प्रतीक है जो सदियों से भारतीय परंपरा की आत्मा रहा है। क्रेयॉन 2025 की खासियत यह है कि यह सीमाओं में बंधा नहीं है। यहाँ कलाकार अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनकी कला सबकी भाषा बन जाती है। बना रहा हूँ ये एक्रिलिक कलर में, और इसका जो विषय है वो थोड़ा मेरी लाइफ में जुड़ा है। मेरी जो कुछ साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, तो उस टाइम में जिसने मेरी केयर की, जो मेरी धर्मपत्नी है, और थोड़ी को साथ में लेके हुए रूरल लाइफ जो है गज की, वो दोनों को छोड़ के ये पेंटिंग बनाना, और इस विषय में मैं बहुत काम किया। राजस्थान की मारवाड़ शैली का चित्र है, इसमें राजस्थानी संस्कृति को दर्शाया गया है। ये राजस्थानी कला है, राजस्थानी का पहनावा और आभूषण, वेशभूषा और पशुओं का श्रृंगार इसमें दर्शाया गया है। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। मेरी सब पेंटिंग में काऊ होती है, गैया मैं करती रहती हूँ। और एक मैंने खुद का एक सोचा था कि भाई ये जो गांव के लोग होते हैं, वो जो रोटी खिलाते हैं ना, जो खिलाने का जो हैप्पीनेस है खिलाने में, वो मैंने दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ का टॉप का जो कलाकारों का जो पर्व है उसमें मैं शामिल होने आई हूँ। पहली बार आए हैं हम लोग यहाँ पे गुजरात से। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, सब आयोजन बहुत अच्छा है। आप क्या बना रही हैं? मैंने शिव पार्वती थीम पे पेंटिंग बनाई है। उसमें खजुराहो का जो शिव पार्वती का स्कल्पचर है उसका रेफरेंस के तरीके से यूज़ करके फिर मैंने अपने हिसाब से शिव पार्वती थीम में कन्वर्ट किया। चित्रकार रवि वर्मा, उनका चित्र है, और एक है ये जो है श्रृंगार करते हैं। इसी तरह से चित्र और भी इसमें दर्शाया गया है, जो हर एक में कलर अलग अलग से दिए गए, जिससे कि उनको आकर्षित कर सकें। जो हमारे साथ जूनियर सीनियर है आर्टिस्ट, उनसे मुलाकात हो गई, आप लोगों से भी मिलना हो गया। और सबसे बड़ी धन्यवाद आपको देंगे हम कि आप हमारे मार्गदर्शन के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स की तरफ से आयोजित किया गया है, तो मैं उसमें आया हूँ। 3 दिवसीय जो कार्यशाला है प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए, और मैंने इस पर्व में ये पेंटिंग बनाई है। क्या उद्देश्य है? युवाओं को एक संदेश देती है कि वो अपनी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया से भी परिचित हों। उन्होंने अपने आप में एक दायरा बना रखा है, उनकी दुनिया मोबाइल तक ही सीमित रह गई है। ये स्क्रीन पे आती पेंटिंग है, एक्रिलिक में पिंक सिटी जयपुर के ऊपर कुछ बना रही है। अभी मैंने दिखाया कि हमारे राजस्थान रंगीलो राजस्थान मानो राजस्थान में कितना रंग है, वो दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ कर बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात हुई, उनकी अलग अलग टेक्निक्स जानने को मिली, वो कैसे काम करते हैं वो पता चला। मैं लोटस की पेंटिंग बना रही हूँ। ये हमें दर्शाती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा हमें डर के खड़ा रहना चाहिए, जैसे नाव समुद्र में खड़ी रहती है। सर बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी फीलिंग आ रही है, और मतलब प्राउड फीलिंग हो रही है कि मैं इन लोगों की कंपटीशन में मैं अच्छा करूँ। अच्छा करो। हाँ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मिनिएचर पेंटिंग कैसे करते हैं, बड़े कैनवास में कैसे करते हैं, कौन से कलर मिक्स करना है। ये क्या बना रहे हैं आप? जी सर,
क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम नानजी राठौड़ है, कच्छ गुजरात से आता हूँ। ये बना क्या रहे हैं? ये सर जो राजस्थान की शान जो अपना चित्तौड़गढ़, जैसे तो पूरा राजस्थान में जितने रजवाड़े हो गए वो शान है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है वो बुलंद रहा है। जहाँ चित्तौड़गढ़ ऐसा है कि जिसमें 3 जौहर हो गए। पहले जौहर जो पद्मावती रानी जी ने किया था उसी आधारित वो जौहर का चित्र ये बना। पद्मावती रानी पर आधारित है पूरा, है ना? पद्मावती रानी का जौहर का चित्र है। जौहर का चित्र। ये चित्तौड़गढ़ का किला का वो दिख रहा है। जी सर। एक्रिलिक पेंटिंग के अंदर होता है। एक्रिलिक वैसे लैंडस्केप है, लैंडस्केप के अंतर्गत आता है। आप लैंडस्केप को हर माध्यम को यूज़ कर सकते हैं। पूरा अपने पृथ्वी में पानी जो खत्म हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा बनाया हुआ है, सेव वाटर। कभी कोयला और ब्रश की खामोशी बोलती है तो कभी रंगों की चमक रचनाओं को जीवंत बना देती है। इस महोत्सव में अनेक श्रेणियों में कलाकारों का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान, महिला कला सम्मान, राज्य कला सम्मान और विशेष प्रतिभा सम्मान। ये सम्मान केवल उपलब्धियों की प्रतीक नहीं, बल्कि उस निरंतर साधना की पहचान है जो एक कलाकार को उत्कृष्टता तक ले जाती है। महोत्सव में वरिष्ठ कलाकारों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के युवा कलाकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मूर्तिकला प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता या फिर रंगों से खेलती बच्चों की कल्पना, हर कृति में एक नई कहानी छिपी थी। यहाँ प्रतिभाएं सिर्फ भाग नहीं लेती, बल्कि अपने भविष्य की पहली लकीरें भी यहीं खींचती हैं। विदेशों से आए कलाकारों ने भारतीय कला की ऊर्जा और विविधता की खुलकर सराहना की। उनके अनुसार कला सीमाओं को मिटाती है, दिलों को जोड़ती है और संस्कृतियों को एक धागे में पिरो देती है। महोत्सव की सफलता के पीछे समिति के दर्जनों सदस्यों की अथक मेहनत रही। योजना से लेकर प्रबंधन तक हर चरण पर सूक्ष्मता और प्रतिबद्धता दिखाई दी, जिसके कारण यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सका। 3 दिनों तक टोंक का वातावरण कला, संस्कृति और सृजन के रंगों से सराबोर रहा। कैनवास पर उभरती आकृतियां कई बार दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी और कभी किसी मूर्ति की खामोशी हजारों भावों को शब्द दे जाती थी। क्रियान 2025 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, एक संदेश है कि कला दुनिया को जोड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। समय टोंक जिले में मौजूद हूँ राजस्थान के, और जहाँ पर जो है वो कला पर्व के रूप में जो है यहाँ पर 19वां कला पर्व संचालित हो रहा है, और उसके लिए जो है रशिया से कलाकार लोग आए हुए हैं, रशिया से चित्रकार आए हैं। हम बात करते हैं उन तमाम चित्रकारों से जो रशिया से यहाँ पर आए हैं और देश के भी प्रत्येक राज्य से और हिस्सों से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा। I'm Anastasia. I'm from St. Petersburg. We are the students in St. Petersburg, and we are the part of this festival. We are coming to India to take part in it because we are all artists. So India is a wonderful place. I had a dream to be here, to be here, and now I'm traveling here, and it's a wonderful experience because of the great culture. The great people, very open-hearted and kind. So thank you all for this experience. Hello, my name is Maria. I study environmental design in St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, and I am taking part in this festival. I'm happy to be part of
festival. I really wanted to see Indian architecture in real life, and my dream came true. And I'm happy. India is very beautiful and hospitable country. Thank you very much. My name is Marina. I study in Russia. Originally come from Kazakhstan, but I will graduate next year from the St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design. I'm really happy to be here in India. I take part in Kalaparv Festival. I'm extremely happy. I met so many people. I had so many warm feelings here, and I'm grateful to be part of this big festival. Thank you. I'm an artist in St. Petersburg. I'm a student in the State University. I'm an artist, and it's very important for me. And this beautiful architecture, I'm very fine. Thank you very much. इंडियन आर्टिस्ट ये थे मेरे साथ रसिया से आए हुए आर्टिस्ट जिन्होंने जो है इंडियन आर्ट को और यहाँ पर इस कार्यक्रम को जो 19वां कार्यक्रम यहाँ पे कला पर्व के रूप में मनाया जा रहा है उसको बहुत कुछ सराहा है और उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, टॉक, राजस्थान। यह महोत्सव वर्ष दर वर्ष नई कल्पनाओं को जन्म देता है, नए कलाकारों को मंच देता है और टोंक को अंतर्राष्ट्रीय कला मानचित्र पर चमकाता रहता है। कला वही है जो देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है और क्रेयॉन 2025 इसी अनुभूति का सजीव उत्सव है।